दोस्तों चंद्रयान मिशन में शायद आपको मालूम ना हो लेकिन बहुत सी रुकावटें आई। एग्जाम्पल के लिए चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था उसे 2013 में ही लॉन्च हो जाना चाहिए था। चंद्रयान 2 6 साल पीछे चला गया। 1992 में रसिया ने क्रायोजेनिक के टाइम पर इंडिया को और इसरो को धोखा दिया था। इसकी वजह से इसरो ने दोबारा खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। दोस्तों एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, पूरी दुनिया में सुपर पावर देश वही उभर कर सामने आ सकता है ज्यादातर खुद के दम पर सेल्फ डिपेंडेंट हो। जितनी बार हम अपने काम के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहेंगे उतना पीछे होते जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ ये था कि 2007 में डील की गई थी इंडिया के इसरो और रसिया के रॉसकॉस्मोस के बीच। इसमें इसरो ने कहा था कि वो ऑर्बिटर और रोवर डेवलप करेगा और जो सरफेस पे चलता है वो रोवर है। रसिया की रॉसकॉस्मोस डेवलप करेगी लैंडर, यानी जो 4 टांगे फैलाकर मून की धरती पर उतरता है। और ये डील हुई थी चंद्रयान 1 के टाइम। इसमें इसरो ने पहली बार दुनिया के सामने पानी ढूंढकर दिखाया था। मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाय द वे वो डील उससे पहले ही हो गई थी, यानी 2008 में चंद्रयान मिशन 1 हुआ था और 2007 में चंद्रयान 2 की डील हो गई थी कि 2012 तक चंद्रयान 2 लॉन्च कर देना है। ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 2012 से बस 2013 एकदम लास्ट लाइफ लाइन जब चंद्रयान 2 लॉन्च कर ही देना है। बट इसके विपरीत उन दिनों रसिया का एक और ही मिशन चल रहा था, क्योंकि रसिया ने 2007 में ही डील कर रखी थी लेकिन वो उस पर काम नहीं कर रहा था। साथ ही साथ 2012 में उसका एक मिशन फेल हो गया था, जिसमें वो फोबोस ग्रंट मिशन जो कि मार्स या मंगल ग्रह का चंद्रमा है, मून है फोबोस, वहां जाकर रसिया को ये लैंडर उसकी मिट्टी को टेस्ट करके उसे अर्थ पर लाने वाला था। साइमल्टेनियसली चाइना ने भी अपना सैटेलाइट भी रसिया को मार्स पर छोड़ने के लिए दे दिया था। बट लास्ट टाइम रसिया का कनेक्शन ही उस लैंडर से डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से रसिया ने इसरो का चंद्रयान में डिले कर दिया और बोला अभी बहुत समय लगेगा। इसरो ने कहा चलो 2015 तक लास्ट समय देते हैं, तो अभी 2015 तक भी रॉसकॉस्मोस का कोई उत्तर नहीं आया। तो मिशन चंद्रयान 2 को डिले करते जा रहे थे। फिर इसरो ने डिसाइड किया कि वो खुद का लैंडर डेवलप करेगा। चंद्रयान 2008 में और चंद्रयान 2 2019 11-12 साल का अंतर है इन दोनों के लॉन्च के बीच। नहीं तो इस वक्त चंद्रयान 4 और 5 चल रहा होता। और ये पहली रुकावट थी जिसने इसरो का इतना सारा समय खा लिया और पूरा मिशन ही लगातार डिले कर रखा था। दूसरी बड़ी समस्या थी मून का लूनर सरफेस, उसके ऊपर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि बेस्ड है चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के ऊपर। तो पिछली बार चंद्रयान 2 में प्रॉब्लम आई थी टेक्निकल कैपेबिलिटीज और सॉफ्ट लैंडिंग। बाय द वे आपने यहाँ पे मोटी मोटी बातें तो कई बार सुनी होंगी। चंद्रयान 2 में लास्ट टाइम कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया था, राइट? लेकिन वाकई में हुआ क्या था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लेवल पे? जो भारत के लोकसभा में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वो क्या पब्लिश हुआ था, तो वो एक्सपर्ट के हिसाब से टॉलरेंस लिमिट की प्रॉब्लम थी। इसका मतलब है दोस्तों कि किसी भी मिशन में हमें कहां से कहां तक जाना है, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये एक लिमिट बांधी जाती है। अब ये लिमिट इसलिए बांधी जाती है क्योंकि लैंडर अगर ज्यादा इधर उधर घूमेगा तो ज्यादा फ्यूल बंद कर देगा। इसलिए सॉफ्टवेयर में कोडिंग करके लिमिट लगाई जाती है कि इससे ज्यादा तुम्हें मूव नहीं करना है, इसी लिमिट की स्पीड को भी मेंटेन रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से चंद्रयान 2 का पूरा सॉफ्टवेयर लिखा गया था। तो कई बार इस बार आप सुने होंगे कि इसीलिए चंद्रयान 3 में फ्यूल वाली प्रॉब्लम को हटा देने के लिए ही चंद्रयान 3 में फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है। और उस कैपेसिटी के मास को बढ़ाने के लिए उसकी जगह पर सेंटर वाले इंजन का वेट जो था उसके मास को हटा दिया गया है। पूरा सेंटर वाला इंजन हटा दिया गया है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? देखिए स्पेस मिशन में पूरा खेल होता है मास का। यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पे आपको एक मास के बदले में दूसरा मास लगाना पड़ता है। इसी वजह से एक इंजन को हटाकर उसकी जगह पे फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाया गया। तो पिछली बार जो हुआ था, जो आपने सुना था, सॉफ्ट लैंडिंग वाले पार्ट में ही प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जितनी स्पीड में हमें लैंडर को लैंड करवाना था, हमारी स्पीड उससे कई गुना ज्यादा कम हो गई थी। ये एक टेक्निकल डिफरेंस था। आप इसको समझने के लिए ऐसा मानिए कि कई बार हमें बड़े बड़े बदलाव करने के लिए बहुत सी छोटे छोटे नंबर को कम ज्यादा करना होता है। चंद्रयान 2 में प्रॉब्लम ये थी, जो चंद्रयान 2 में कम होने वाला नंबर था वो इस लेवल पर, इतने माइनर लेवल पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी। यानी हमें उसकी स्पीड एक लिमिट तक ही कम करनी थी। तो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम की वजह से ही उसकी स्पीड ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से लैंडर कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया। और जो हमने सॉफ्टवेयर में लिमिट बांधी थी वो लैंडर उस लिमिट को क्रॉस कर गया, और जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ था। अब चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि मान लिया कि लैंडर की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो गई, लेकिन उसके हार्डवेयर में, उसके हार्डवेयर लेवल पर ऐसी क्या घटना घट रही थी कि अचानक से इतनी ज्यादा स्पीड कम हो गई। देखिए एक नॉर्मल इंजन मान लीजिए कि 10 न्यूटन का थ्रस्ट देगा, लेकिन अगर आप उसे 5 न्यूटन का थ्रस्ट मांगोगे कि भाई मैं 10 न्यूटन का नहीं 5 न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
वो भाई साहब 10 न्यूटन का थ्रस्ट ही देगा। उसके लिए आपको एक ऐसा इंजन चाहिए जिसे फ्लेक्सिबली कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि थ्रॉटबल इंजन, क्योंकि 5 न्यूटन पर स्विच करने पर 5 न्यूटन का थ्रस्ट दें, 6 न्यूटन पर स्विच करने पर 6 न्यूटन का थ्रस्ट दें, 7 पर 7 का, एटसेट्रा एटसेट्रा। चंद्रयान 2 का इंजन थ्रॉटबल था, बट वो भी स्टेप्स में डिवाइड था, यानी 60 न्यूटन, 40 न्यूटन, 80 न्यूटन और 100 न्यूटन, यानी इस तरह से स्टेप्स में था। कोई कंटिन्यूअस फ्लो इसमें नहीं था। यहाँ पर भी 60 न्यूटन से स्पीड डायरेक्ट 40 न्यूटन तक हो सकती थी, बट 55, 50, 45 नहीं हो सकती थी। यहीं पे वो प्रॉब्लम आई थी कंट्रोल करने में। तो जो सॉफ्टवेयर लिखा गया था कि कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, तो स्पीड एकदम से कम हुई। तो उसे लगा कि अरे ये तो स्पीड मेरे मेन्यू में लिखी ही नहीं है। यानी अब आगे का कंट्रोल पूरा सॉफ्टवेयर के हाथ में आ गया था और सॉफ्टवेयर ने अगला कदम ले लिया और मून की सरफेस पर धड़ाम से गिरा। अब इसको सुधारने का तरीका यही है कि जो सॉफ्टवेयर की टॉलरेंस लिमिट है पहले उसे बढ़ाओ, भले ही एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करना पड़े। फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा दो, बट पहले सॉफ्टवेयर को और ज्यादा रोबस्ट करो, उसकी टॉलरेंस लिमिट बढ़ाकर। और नंबर 2, थ्रॉटबल इंजन, जो 20-20 के अंतराल पर थ्रस्ट कम ज्यादा करते हैं, इन्हें कम से कम 10-10 के अंतराल पे कर लो महाराज, थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पिछली बार की तुलना में इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखकर पिछली बार से ज्यादा डेवलप किया गया है, इसमें सुधार किया गया है और भी डिफरेंट टेक्निकल बदलाव किए गए हैं। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। मिशन चंद्रयान ने मून पर पानी कैसे ढूंढा, चंद्रयान 3 में और क्या क्या टेक्निकल डेवलपमेंट की गई है, इसका भविष्य कैसा होगा, एक्सेट्रा टॉपिक्स पे मैंने अभी तक 4 वीडियोस बना रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो पसंद है जिसमें पूरी बात सही से समझाई जा सके तो इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।